एक बेचारा राजभर समाज का व्यक्ति पट्टा बांध के गले में गमछा बांध के चला गया, किस तरीके से दरोगा ने पीटा था। और आपने एक दो जिले की बात छोड़ दो, आप जगह जगह पिछड़े समाज, दलित समाज, SC ST समाज के लोगों को पीटा जा रहा है। और अगर मुख्यमंत्री का सजाती व्यक्ति पीटने वाला है तब तो फिर कोई कार्रवाई नहीं होनी है। मैंने आपको बताया अभी पहले कि सत्तारूढ़ के विधायक को जब दौड़ाकर पीटा जा रहा है तो आदरणीय राजभर जी की पार्टी का जो विधानसभा प्रभारी है उसकी क्या हाल होगी। मैं एक बात और आपको बता दूं, 2022 का चुनाव चल रहा था, आदरणीय राजभर जी जो है वाराणसी में शिवपुर विधानसभा के लिए जब वो नॉमिनेशन करने जा रहे थे, चुनाव के समय की बात है, और यही बीजेपी के गुंडों ने उन्हें घेरने का काम किया, उन्हें बेइज्जत करने का काम किया। समाजवादी लोगों ने खड़े होकर के उनके मान सम्मान को बचाने का काम किया। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, आदरणीय राजभर जी ने खुद इस बात का जिक्र किया था कि अगर समाजवादी लोग नहीं रहे होते तो हमारे बेटे और मेरा मान सम्मान नहीं बच पाता। तो आदरणीय राजभर जी इस बात को जानते हैं कि समाजवादी लोग ही मान सम्मान बचाने का काम करते हैं। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। जो पीड़ित समाज का हमारा साथी जो पीटा गया है, चाहे किसी भी पार्टी में हो, लेकिन उसकी लड़ाई भी, उसके आत्मसम्मान की लड़ाई भी हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जो है मैदान में कूद पड़े हैं कि पीड़िए के मान सम्मान की रक्षा अवश्य होगी। स्वास्थ्य मंत्री जी अभी विधानसभा सत्र में एक बयान दिया था कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, आदरणीय पाठक जी बड़बोलेपन वाले मंत्री कहे जाते हैं। अक्सर करके मैं कई बार मैंने चैनल पे बोला है और हमारे नेता अखिलेश यादव जी बोलते हैं कि छापामार मंत्री हैं वो। अक्सर करके जहां भी मैं तो कहता हूं, हमेशा मैं लखनऊ में इलाज कराता हूं लोगों का बजरंगी भाई, जिस भी अस्पताल में आदरणीय पाठक जी जाते हैं वो सब समाजवादियों द्वारा बनाए गए अस्पताल हैं। चाहे लोहिया की बात कर लीजिए, चाहे PGI के एक्सटेंशन की बात कर लीजिए, चाहे आपका 200 बेड का मास्टर अस्पताल कर लीजिए, चाहे 100 बेड का अस्पताल आप लोक बंधु आसियाना 300 बेड बात कर लीजिए, चाहे रामसागर मिश्रा के नाम से अस्पताल बनाए, वो जितने भी, चाहे एशिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट की बात कर लीजिए, सारे अस्पताल समाजवादियों द्वारा बनाए गए हैं और वहीं पर जाके छापा मारते हैं। और मैं बता दूं कि मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं, ऐसा कोई दिन नहीं हमारे पूर्वांचल से आसपास के लोग जो लोहिया PGI KGMC में जाके धक्के खाते हैं और धक्के खाने के बाद जो उनको बेड नहीं मिलता है। तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग जो है, तकरीबन 100 से ज़्यादा लोगों को बेड ना मिलने की वजह से मौतें होती हैं। और आप ये समझिए, एक बात समझना पड़ेगा, आज के समय में हालत यह है, आदरणीय पाठक जी जो बयान दिया उन्होंने, उस बयान का जो है इतनी भर्त्सना हुई कि बताइए एक डिप्टी CM जो है इस तरीके से भाषा का कैसे प्रयोग कर सकता है, और वो भी श्रद्धेय नेताजी के बारे में। जो लोग पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और जो हमारे जो नौजवान है, जो हमारा जो सेना के जवान है जो शहीद हो जाते थे, लोग भगवान मानते हैं नेताजी को, और उनका अपमान करना ब्रजेश पाठक जी ने अपने लिए, अपने राजनीतिक भविष्य के लिए जो है एक तरीके से खाई खोदने का काम किया है। और उनको आगामी चुनाव में जब चुनाव होगा 2027 का, जहां से चुनाव लड़ेंगे आदरणीय पाठक जी, वहां का पीड़ित समाज का जो है उनको जो है चुनाव जबरदस्त हराने का काम करेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।